वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। तो देखो, हमने ना CSIR नेट एग्ज़ाम का जो है सिलेबस तो कंप्लीट डिस्कस कर लिया था, मतलब पूरे डिटेल के साथ कि सेक्शन ए में हम क्या पढ़ेंगे और सेक्शन बी और सी में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कौन कौन से हमारे पास टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो मैं अब आज आपको बता रही हूँ कि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा CSIR नेट का वो कैसा रहेगा। तो देखो, हमारे पास 3 पार्ट आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, तो पार्ट ए में हमारे पास टोटल क्वेश्चन आएंगे 20, पार्ट बी में हमारे पास टोटल आएंगे 40 और पार्ट सी में हमारे पास आएंगे टोटल 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल जो बनेगा क्वेश्चन जो टोटल होंगे 120 क्वेश्चन हमारे पास होंगे। ठीक है, एग्जाम में। तो अब देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन टू अटैम्प्ट, पार्ट ए में हमारे पास 20 क्वेश्चन आएंगे और हमें अटैम्प्ट कितने करने हैं? 15। 20 में से सिर्फ 15 ही क्वेश्चन हमें करने हैं। पार्ट बी में हमारे पास 40 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से करने हमें कितने हैं? 25। पार्ट सी में हमारे पास 60 आएंगे, उसमें से करने कितने हैं? 20। और टोटल हमारे पास 120 है, तो यानी कि हमारे पास हो गया 120 में से हमें टोटल 60 क्वेश्चन करने हैं। एक बात याद रखना, अगर पार्ट 20 में से हमने 15 क्वेश्चन कर लिए तो हम 16वां क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखना है। 20 में से हमें वो सिलेक्टेड 15 क्वेश्चन करने हैं जो हमें आते हैं। ठीक है, ऐसे ही 40 में से वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं जो हमें 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 25 के बाद 26वां क्वेश्चन हम वहाँ पे अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक ही वो अपने आप मतलब बंद हो जाएगा। 25 के बाद हम 26वां क्वेश्चन नहीं करेंगे, पार्ट सी हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। पार्ट ए में 20 में से 15, बी में 40 में से 25 और सी में 60 में से 20 हमें अटैम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चन 120 आएंगे और करने हमें कितने हैं? 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स देखो, मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेगा? जो ये 15 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने ना, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा हमारे पास। पार्ट ए में एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यानी कि 15 दूनी 30 नंबर का। 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो पार्ट बी में जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा। 25 या 75, यानी कि 75 नंबर का हमारे पास ये होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्ट सी में 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? 4.75 मार्क्स के हमारे पास रहेंगे, यानी कि जो 20 क्वेश्चन है वो हमारे पास कितने नंबर के रहेंगे? 95 नंबर के। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 9, 90 और 7 हमारे पास कितना? तो हमारे पास ये कितना हो गया? 30 प्लस 75 प्लस 95, तो यानी कि हमारे पास 200 नंबर का ये क्या हो गया? एग्जाम हो गया। तो हमारे पास जो नंबर बनेंगे 200 नंबर का हमारा पेपर होगा। आगे बात समझ में? वही मैंने अभी आपको बताया कि करेक्ट आंसर करेंगे तो मतलब 2 नंबर एक क्वेश्चन का, 3 नंबर बी पार्ट बी में और 4.75 पार्ट सी में एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन इतने नंबर का होगा। डिडक्शन देखो कैसे होगी। इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का है हमारे पास। पार्ट ए में एक क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर का है। अगर एक क्वेश्चन हमने गलत कर दिया, नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.5 हमारा वहाँ से नंबर कट जाएगा। डिडक्शन फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। और यहाँ पे पार्ट सी में एक क्वेश्चन 3 नंबर का है हमारे पास। एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। अगर हमने एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और एक गलत हो गया, तो हमारे पास उस गलत क्वेश्चन का 0.75 हमारे पास क्या हो जाएगी? नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। डिडक्शन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर नेगेटिव। और पार्ट सी में कोई भी नेगेटिव नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग इन पार्ट सी। ठीक है, तो देखो, CSIR नेट मैथमेटिक्स एग्जाम पैटर्न कंटेन ए टोटल ऑफ 120 MCQ, आउट ऑफ विच कैंडिडेट 120 MCQ होंगे, जिसमें से हमें 60 अटैम्प्ट करने हैं और 3 घंटे का हमें पेपर मिलेगा। ठीक है, मतलब टाइम मिलेगा। तो देयर इज ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन इन पार्ट ए, और बी में भी हमारे पास एक माइट बी 1 और मोर करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। तो ए और बी में हमारे पास एक ही क्वेश्चन करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब सिलेक्टेड एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम हमें पता है, ए में 2 नंबर मिलेंगे, बी में 3 नंबर मिलेंगे, सी में 4.75 आएगा। 4.75 मार्क्स ईच क्वेश्चन मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग हमें 0.5 मार्क्स की सेक्शन ए में, 0.75 की सेक्शन बी में मिलेगी, और नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन सी। आ गया समझ में? तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से एक बार इसको ध्यान से देख लेना, अच्छे से इसको वेरीफाई कर लेना कि किस पार्ट में कितना करना है। तो पार्ट ए हमारा लगभग एक चैप्टर हमने इसका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग था उसका एक चैप्टर हमने करवा दिया है। नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे चैनल पर विजिट करना और वहाँ पे नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट है, आप वो देखना, आपको जरूर भी मतलब समझ जरूर आएगा। ठीक है, तो कल हमारा नया चैप्टर मतलब नया पार्ट ए का मतलब जनरल एप्टीट्यूड का हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप मेरे चैनल को मतलब ढेर सारा प्यार देना, लाइक सब्सक्राइब करना। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।